नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। दोस्तों, कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर इस बार हमारे सामने सिंगापुर से सामने आ रही है। सिंगापुर में रोजाना लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि वहां स्थिति अभी काबू में है, लेकिन इस बात को पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि चीन से निकला कोरोना किस कदर बेकाबू हुआ था और पूरी दुनिया में लोग मरने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सिंगापुर में कोरोना के केस क्यों और कैसे बढ़ रहे हैं, सिंगापुर की तैयारी क्या है, सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए भारत कितना अलर्ट है। मामला कोरोना से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस रिपोर्ट को हम में से किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, जरूर देखनी चाहिए रिपोर्ट और समझनी भी चाहिए। दोस्तों, सिंगापुर में इस समय कोरोना ने तबाही मचा कर रखी हुई है। द स्ट्रेट्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार सांस के संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या में वहां 30% का इजाफा हुआ है। सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों से टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करने और दोबारा से मास्क लगाने की अपील की है, ताकि बीते सालों की तरह यानी बीते वक्त में जिस तरीके से कोविड ने आतंक मचाया था वैसी स्थिति ना हो। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और सांस के संक्रमणों की संख्या ना बढ़ पाए, इसलिए वहां के डॉक्टर्स लगातार जो पेशेंट हैं, जो आम लोग हैं, उन पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप टीकाकरण करवाएं और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हफ्ते सभी लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि कोविड-19 संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे सिंगापुर के अस्पतालों पर दबाव भी पड़ रहा है। सभी लोगों को इस संक्रामक रोग से बचाव को लेकर फिर से सावधान हो जाने की जरूरत है। हालांकि वहां का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लोगों को इस बात का भरोसा दे रहा है कि संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जितनी महामारी के दौरान थी, यानी 2019 में जब वो फैला था कोरोना, जितनी उस समय स्थिति थी वैसी संख्या अभी नहीं है, यानी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। सिंगापुर में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ओंग, उन्होंने कहा है कि रोजाना के मामले 3 सप्ताह पहले लगभग 1000 के आसपास थे, जो कि बढ़कर पिछले 2 सप्ताह में 2000 हो गए, यानी डबल हो गए। ये बहुत ही चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये जो कोविड-19 से जुड़े नए मामले आए हैं उनमें सामान्यतः 2 प्रकार के वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें EG5 और HK.3 है। ये दोनों XBB ओमिक्रॉन के वंशज हैं। संक्रमण के रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों में 75% मरीज इन 2 वेरिएंट से संक्रमित पाए जा रहे हैं। साथियों, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर में सांस की समस्या के रोजाना 2970 मामले सामने आ रहे हैं। सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो 32,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 का ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। साथ ही बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक अस्पतालों में बेड की कमी की भी खबरें हालांकि सामने आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से। सिंगापुर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ सालों में आमतौर पर साल के अंत में सांस संबंधी समस्या के ज्यादा मामले देखे गए हैं और ये होता भी है। सर्दियां जब आती हैं तो सांस से संबंधित जो मामले होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो ज्यादा सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामले जो सिंगापुर में सामने आए हैं वो हल्के लक्षण वाले हैं और उनका इलाज आउट पेशेंट सेटिंग में किया जा सकता है। कोरोना की इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ाने के साथ साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग मास्क पहने, अगर कोविड पेशेंट है तो घर पर रहें और कोविड ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का पालन करें, उसका जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन करें। दोस्तों, जहां तक भारत का सवाल है तो देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड के कुछ केस तो सामने आए हैं, लेकिन उनमें किसी तरीके से किसी भी बात पर घबराने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल कंट्रोलेबल है, यानी परेशान होने की स्थिति नहीं है भारत में। साथियों, हम आपको कोरोना से जुड़े अपडेट यूं ही साझा करते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।